Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। आप जानते ही हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है और जनरल प्रेडिक्शन है। सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट। इंस्टाग्राम है @Sudakshana1369। ज़रूर देखिए फॉर द रील्स एंड वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो बस प्लीज हेल्प मी, उनकी ज़िंदगी में कौन आए। देखते हैं कि आप इन इंसान को जानते हो या नहीं। 7 of Wands, King of Swords, the Lovers card, 9 of Wands, 10 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Hanged Man, 8 of Cups, 7 of Pentacles। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, असंग और धनु राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। द लवर्स का कार्ड है, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जेमिनी, मिथुन राशि यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 10 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, हैंग्ड मैन है पाइशिस, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अभी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे भी आपका ताल्लुकात बढ़ेगा इन फ्यूचर, ये इंसान आपके डेफिनेटली सोलमेट होंगे। अभी सोलमेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सोलमेट काफ़ी खास होगा आपकी ज़िंदगी में। नाउ दिस पर्सन, ये इंसान जो है ना, मैं जितना तक इसको देख पा रही हूँ, ये इंसान कभी भी इनजस्टिस अपने लाइफ में या किसी और की ज़िंदगी में, खुद की ज़िंदगी में भी और दूसरे की ज़िंदगी में भी सहन नहीं करते। ठीक है, दे ऑलवेज विल स्टैंड अप। ठीक है, जिस तरह से है ना कि कोई उनके ज़िंदगी में उनको अत्याचार कर रहे हैं, टॉलरेट ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फालतू चीज़ों को ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कभी भी उन्होंने इस तरह से उसको हावी होने नहीं दिया। चाहे इनके पीछे बहुत सारे लोग भी लग जाए ना, तो ये स्टैंड अप करेंगे। और मुझे लग रहा है इनके काफ़ी कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस लोगों के साथ, सेमिनार्स अरेंज करना और डिबेट पे अगर हुआ तो ये अपनी बात को रखना जानते हैं। दे आर वेरी गुड, यू कैन से, इन कम्युनिकेशन, वेरी, दे हैव लॉट्स ऑफ फ्लुएंसी, यू नो, चाहे जो भी लैंग्वेज में, भाषा में ये बात करें। आई डू थिंक ये एक से ज़्यादा लैंग्वेज तो जानते ही है, मिनिमम 3 से 4 लैंग्वेज ये जानते होंगे। नाउ अल्टीमेटली आप देखो कि काफ़ी प्रोफेशनलिज्म, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला। मतलब आप काम में आओगे, ये इवन अपने कलीग्स को भी बता देते हैं, अगर आपको काम में आना है तो सही वक्त पे आना है, वरना रेजिग्नेशन आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं अपना बिजनेस में, मैं अपना कंपनी में ये सब कुछ चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता। इवन ये अपने जो फैमिली है, इनके फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं उस मामले में जो जनरली होने चाहिए। टाइम टू टाइम खा लेना, टाइम टू टाइम आपको लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच टाइम पे, इस तरह से। सो ये इंसान कोई ऐसे लॉयर, ऐसे सॉलिसिटर हो सकते हैं, मे बी एडवोकेट हो सकते हैं, मे बी इनके खुद के केबिन हैं। ठीक है, लॉ रिलेटेड हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, IAS IPS ऑफिसर्स हो सकते हैं। सो दे ऑलवेज डील विद सच पीपल, क्लाइंट्स। ठीक है, जनरली यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान इस तरह से है कि बर्फ़ जैसे है। ठीक है, इनको पिघलने के लिए ना आपकी प्यार काफ़ी है। ठीक है, आई डू थिंक सो कि ये इंसान की दिल पिघल जाएगा आपकी। इतना दिन ये सख्त थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप इनके लाइफ में आओगे तो मुझे लग रहा है उनके जो ऑप्शन हैं, हो सकता है कि देखो यहाँ पे यू आर देयर पर्सन, बट इस इंसान का मोटिवेशन इसके प्रति है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसे इंसान को शायद आप जानते हो ऑलरेडी, जिनके साथ किसी और औरत का संबंध है।
स्पेसिफिकली अगर आपके पर्सन मेल है तो, ठीक है। इस औरत के साथ इनका संबंध होना, कुछ ब्लैक कलर का, मतलब डीप ब्लैक कलर का इनका हेयर हो सकता है, मतलब जो तीसरी औरत है, ठीक है, उस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है। और ये थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है। तो यहाँ पे ये इंसान जो मुझे दिख रहा है, मे बी दे आर विडो, मे बी दे आर डिवोर्स, मे बी दे आर सेपरेट, ठीक है, फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। तो अगर आपके पर्सन मेल है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनका पहले संबंध रहेगा इस इंसान के साथ, फिर वो ऑटोमेटिकली कट अप कर देंगे। और वो जब कट अप करने जाएंगे तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई उनको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। क्योंकि हो सकता है ये काफ़ी अर्निंग, इनका स्टेटस अच्छा है, अच्छा कमाते हैं, या इनके घर परिवार वाले से ये औरत जुड़ा हुआ है, इसलिए वो जाने नहीं देंगी, ठीक है। तो इनको मुकाबला करने के बाद ही आपके पर्सन उस रिलेशनशिप को भयानक तरीके से एंड कर देंगे। देयर विल बी एन एंड टू द रिलेशनशिप, या आप इनके वजह से आपके साथ इनका ब्रेकअप होना पॉसिबिलिटी है। एंड देन आप और ये इंसान दोनों ही इस रिलेशनशिप में स्टक रहोगे, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को छोड़ के चले जाओगे, एंड डेफिनेटली विल बी वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड दिस पर्सन विल बी कमिंग। मुझे दो यहाँ पे सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रहा है। एक तो है कि किसी किसी को एक न्यू पर्सन आपको मिल रहा है, ठीक है, और किसी किसी को आपके पुराने पर्सन आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। बट कब? जब वो रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है। इनको हॉर्स राइडिंग करना, इनको बाइक्स राइडिंग करना, इनको डेफिनेटली मैं क्या कैसे बता सकती हूँ, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करना, ठीक है। मे बी दे आर द स्टूडेंट्स लाइक दैट, ठीक है। और मेडिकल हो सकता है, सर्जिकल रिलेटेड हो सकता है, शेफ़ हो सकता है, जहाँ पे उनकी जो कार्विंग स्किल्स है, मतलब जो डिज़ाइन बनाते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, ये बहुत अच्छे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे आर इन द नेम फेम रेपुटेशन उनका अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आप उनको चर्च में मिले, हो सकता है कि आप उनको 25th में मिले, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 25th 16th, ओके। आप लोग मिल सकते हैं इस इंसान के साथ, या इस इंसान का बर्थडे हो सकता है 25th 16th, ऑल राइट 7, या इनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। सो 25 ईयर्स किसके एज हो सकता है, 43 हो सकता है, 34 हो सकता है, मुझे फीलिंग है, ऐसे बता दिया मैंने, ओके। नाउ इन द मंथ ऑफ डिसम्बर यू कैन मीट दिस पर्सन। दिसंबर, जून, जुलाई, अक्टूबर आर इम्पॉर्टेंट मंथ्स, क्योंकि आप लोग बोलते हो समय बताने के लिए, और मे बी विद इन 7 days 7 weeks यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। ना जब आप इनसे मिलोगे, अगर ये न्यू पर्सन है, आप देखोगे कि जब उनका करियर का मोरलेस एंड होने वाला होगा, या कोई न्यू करियर का वो स्टार्टिंग करेंगे, तभी वो आपसे मिलेंगे, या आपका भी करियर में कुछ खास नहीं चल रहा था, यू आर ऑल्सो स्टक समवेयर, एंड आपने पूरी तरह से मेहनत कर लिया था, सिर्फ आपको एक मौका चाहिए था कुछ जगह पे एंटर करने का, मतलब प्रवेश होने का, और आप बहुत मेहनत कर लिए थे, ठीक है। उस दौरान वो आपको मिल रहे हैं, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता तभी बन पा रहा है जब आपको इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से एंड कर रहे हो और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देख रहे हो, बिकॉज आप इस रोशनी की तरफ मूव कर रहे हो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने से आपको सिर्फ अंधेरा ही नज़र आएगा। तो सिचुएशन आप सोच लो, ठीक है। सो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स। उस दौरान आप मीट कर सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली मंडे के दिन, वर्किंग डे के दिन आपका मुलाकात हो सकता है। विंटर सीजन इम्पॉर्टेंट है, मैं बोल देती हूँ, इनके अपीयरेंस बोल देती हूँ, ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक हेयर हो सकता है उनका, मेल का, और ब्लॉन्ड भी हो सकता है। फीमेल के लिए ब्लॉन्ड और ग्रे, थोड़ा सा हट्टे कट्टे बहुत ज़्यादा होंगे, मसल्स हो सकते हैं, एवरेज टू टॉलर हाइट, टॉल की तरफ ज़्यादा है, अगर वो स्कॉर्पियो है आप देखोगे ज़्यादा टॉल है, ठीक है। और दूसरा है कि हमेशा जजमेंट देते हैं, अगर आप कुछ कमेंट्स भी पास करोगे ना इनसे, तो आप देखोगे जजमेंट बहुत ज़्यादा देते रहेंगे।
तो आपको थोड़ा सा चिढ़ हो सकता है, बट कुछ कर नहीं सकते आप, बिकॉज दे आर सच सोल। और ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन भी सिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे गुरु जी के जैसे। ओके, सो लेट मी सी हाउ इज़ द ऑरा ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की ऑरा किस तरह से होगा। सो फर्स्ट कार्ड, 2 cards and let me take 3. Okay. स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने किंग ऑफ स्वर्ड्स देखा कि अल्टीमेट पोजीशन, ये किंग ऑफ स्वर्ड्स जो इंसान है ना, ओ माय गॉड, ये एम्पायर से भी ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को मानते हैं। तो पावर का कभी कभी गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और पावर से लोगों की मदद भी करते हैं। ओसिरिस एंड आइसिस, लॉर्ड एंड लेडी ऑफ द डिवाइन ऑथोरिटी। तो यहाँ पे क्या है, लवर्स कार्ड, और यहाँ पे ये भी लवर्स कार्ड की सिर्फ यहाँ पे फीमेल फिगर है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। जब आप अपने रियल पावर इनको भी शो करोगे, जब दोनों का पावर बैलेंस होगा, तभी इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन अटैच्ड होगा। वरना पावर डिफरेंस की वजह से क्या होता है ना, सेपरेशन हो जाता है, ऑरा मिल नहीं सकता, और कभी कभी हाई वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन भी मैच नहीं होता, ठीक है। राइजिंग सन, देखो जब ये आप मिलोगे, जिस तरह से राइजिंग स्टार्स होते हैं, राइजिंग सन द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न। तो यहाँ पे रीबर्थ किसी रिलेशनशिप में आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स है, जहाँ पे जख्मी हालत में आप भी रहे हो, ये भी रहे हैं, और तब आप इनको मिल रहे हो। द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न, फिर से आप दोनों का जो बच्चा होगा काफ़ी स्पेशल होगा। ये डिवाइन डेस्टिनी, आप दोनों को तो मिलाने के लिए साजिश रचा है डेस्टिनी ने। पाथ ऑफ द डिवाइन वॉरियर, तो इनके क्वालिटीज़ कुछ इस तरह से होंगे। मंगल इनके चार्ट में काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है, मेष राशि हो सकते हैं। एंड दूसरा है इनका फेवरेट कलर रेड, ब्राउन, ओके, टैंगी ऑरेंज, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, ये लियो भी हो सकते हैं, ओके। बहुत कमांडिंग होंगे, मतलब जितना नॉलेज है उससे ज़्यादा वो दिखाते हैं, उस तरह से होंगे। अभी आपके लिए कुछ मॉरल गाइडेंस, उसके बाद मैं इनिशियल्स देखूंगी। सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। व्हाट शुड यू डू, आप क्या कर सकते हैं इसमें। 1 2 and 3। टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ दम है तो आगे बढ़िए। दे कैन बी फ्रॉम केरला, दे कैन बी फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और दे कैन स्टे ओवरसीज, या पोर्ट में इनका जॉब हो सकता है। सी पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट होता है ना, सी पोर्ट, ठीक है। शिप इंडस्ट्री, ठीक है। शिप्स जहाज़ जहाँ से जाते हैं उस पोर्ट में शायद काम करते हैं। डॉकयार्ड एरिया, इस तरह से हो सकता है, ओके। बिलीव इन मैजिक, जर्नी बाय मून लाइट, और यहाँ पे भी देखो जर्नी बाय मून लाइट, आप सफ़र कर रहे हो। कुछ लोग मुझे दिख रहा है जिस तरह से ओके, इमिग्रेंट जो वीज़ाज होते हैं, कभी कभी इमरजेंसी में भी कुछ कंट्रीज़, ठीक है, कुछ देश क्या होता है ना, जैसे सुपर पावर्स लाइक यूएसए, ठीक है, तो दे ऑलवेज गिव शेल्टर, ठीक है, टू दोज पीपल हु आर अटैक्ड और अफेक्टेड। मतलब अगर कुछ देश में विद्रोह चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे सुपर पावर कंट्रीज जो होते हैं उनको आश्रय देते हैं, मतलब शेल्टर देते हैं। तो हो सकता है कि उनके जो खानदान अगर ओवरसीज़ में हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, मे बी जब वो लोग गए थे तब कोई ऐसे वीज़ा में गए थे जो जनरली रेस्क्यू था, वो समझ में आ रहा है ना, मतलब वो अपने नौकरी के लिए नहीं गए थे, मजबूर होके गए थे, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और फिर इनका परवरिश शायद वहाँ पे हुआ, या ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टेट में प्रॉब्लम चल रहा था, दूसरा स्टेट पे चले गए ये लोग, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं पूरा खुल के नहीं बता सकती बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन यूट्यूब टू स्पीक सच क्लेम विथ क्लैरिटी, बिकॉज मैंने परमिशन नहीं लिया है। जिस दिन परमिशन ले लूँगी उस दिन बता दूँगी आपको।
वैलियंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन वो ही हुआ कि कुछ कैंप, कुछ रिलीफ कैंप, वहाँ से शायद उनकी परवरिश हुई, तो इसलिए उनके अंदर आप देखोगे जो भी बच्चे होते काफ़ी स्ट्रगल से अपने स्थान बनाते हैं, ठीक है, अपने जगह बनाते हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। आप देखोगे उनमें ना कभी भी, हो सकता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, लेकिन उनमें ना वो काफ़ी टफ होते हैं, भले वो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन टफ होते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब उनको रिकमेंडेशन नहीं मिलता, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको कोई लोग लेना नहीं चाहते हैं प्रोजेक्ट में या मूवीज़ में, वटेवर। अब देखोगे कि वो अपने ही बलबूते पे खड़ा होते हैं, तो वो काफ़ी मजबूती होंगे ना, जो स्ट्रगल से होते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड लेट मी सी द इनिशियल्स। हम 3 टाइम लेंगे एंड दैट्स इट। फैमिली कनेक्शंस आप लोग पता करना, हाँ, इनका जो बेस या ओरिजिन कहाँ पे था, फिर वो लोग कैसे गए, शायद वो स्टेट में थे ही नहीं। जैसे हमारे बहुत सारे, अगर आप जाओ राजस्थान में तो बहुत सारे आपको कोलकाता के लोग मिलेंगे, ठीक है, देखो 7 आया। और यहाँ पे भी कोलकाता में आओ तो आपको देखोगे अब मारवाड़ी कम्युनिटी जो है काफ़ी खास जगह बनाए हैं। तो क्यों आए वो छोड़ के, जो बिरला है ऑफ कोर्स दे आर मारवाड़ी फैमिलीज, सो क्यों वो सेटल हुए, क्यों ऐसा हुआ, और बहुत सारे जैसे कोलकाता के लोग क्यों सेटल हुए, उनके पीछे डेफिनेटली कुछ रीज़न रहा होगा ना, तो ही वो शिफ्ट किए। जैसे बहुत सारे पंजाब से सिख कम्युनिटी जो है ना कनाडा में सेटल हुए हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि कुछ जगह पे सेटल हुए थे उनके फैमिली, तब से उनकी उस जगह पे परवरिश हुआ। और वो अच्छा लगता है मुझे, मतलब फ्रेंडली होते हैं कंट्रीज़ या स्टेट्स, सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं यही है स्पिरिचुअलिटी गाइस, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। सो 17 अगेन 7 3 6 4 0 5 या 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 17 अप्रैल 1936 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये साल, ठीक है। ऐसा साल कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत पुराना। अगर हम हिस्ट्री को, मैं हमेशा है ना रिसर्च माइंड से ही देखती हूँ सब कुछ। ओके, सब लोग देख लेना, ये सारे इनिशियल्स आपके नेम में हो सकता है या उनके नेम में, ठीक है। रॉनी हो सकता है, टेडेक्स, कुछ प्लेटफॉर्म में ये काम करते होंगे, ओके। आपके साथ उनका डायरेक्ट बात होगा, आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.